ठीक है। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. So now we are starting up with the financial statement, income statement. सही है। तो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, फिर एक सवाल कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए हमें सही से। तो फॉर्मेट व्हाटएवर आई एम सेइंग, सही है। इसको बस एक दफ़ा देख लो और समझने की कोशिश करो। ठीक है। हाँ, 12:30 तक एंड हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है बस, मसले बात नहीं है। सेल्स, नंबर वन, सेल्स आती है सबसे पहले। ठीक है। फॉर्मेट, सेल रहेंगे, दो कॉलम बना लो, ज़्यादा बेहतर है। सेल्स एंड देन सेल्स रिटर्न। इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। सेल्स रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, सही है। इसको हम करते हैं हमेशा माइनस। वट एवर द वैल्यू है, इसको आप सेकेंड कॉलम में ले आओ और यहाँ पे लिख दो। फिर गिव द हेडिंग फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको आप लेस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हेडिंग हमने दे दी है। अच्छा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सबसे पहले आती है ओपनिंग इन्वेंट्री। जो लाइन से चलना हो, लाइन से नहीं चलोगे खुद कंफ्यूज हो गए। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद परचेजेस। अच्छा, इसका फॉर्मेट याद करने में मुश्किलात होती हैं, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। ठीक है, बहुत आसान तरीका, जिससे हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। फिर परचेजेस के बाद आएंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के बाद आपके पास आएंगे कैरेज इनवर्ड। व्हाट आर दीज, अभी बताता हूँ, मसली बात ही नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कैरेज इनवर्ड के बाद हमारे पास आता है एक और चीज आती है, जिसे हम कहते हैं ड्राइंग ऑफ स्टॉक्स। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले था। ठीक है। अब नहीं है, फिलहाल नहीं है। पहले था, अब नहीं है, इसलिए हम इसको लिख भी नहीं रहे। ठीक है। डायरेक्ट उसके बाद हमारे क्लोजिंग। उजैर। ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, इसके अंदर एक चीज जो है वो आपको माइनस करनी होती है, कुछ चीजें आपको ऐड करनी होती है। माइनस क्या क्या करना होता है आपको? परचेज रिटर्न माइनस करना होता है, एंड आपको क्लोजिंग सेरेमनी, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करनी होती है। इन सबको आप करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट, और जो वैल्यू आएगी उसको आप इधर लिख दें। और इसको भी माइनस करेंगे किससे? मैं एरोस बना के शो करूंगा, अभी सिर्फ फॉर्मेट लिखो, सही है। फिर आप करोगे ऐड अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर आएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव, इसको छोड़ दो बस। डिस्काउंट रिसीव्ड इस वक्त है। रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, वट एवर यू रिसीव।
सही है। इसको आप प्लस करेंगे और फिर इसको आप ऐड करेंगे ओवर हियर। अभी मैं समझाऊंगा इसको, सिर्फ अभी भी सिर्फ और सिर्फ कॉपी करने पे ध्यान दो। फिर आप करेंगे इसमें लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं। एक्सपेंसेस कौन कौन सा है आपके पास? सबसे पहले आप एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड के बाद आ गया कैरेज आउटवर्ड। फिर आपके पास आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये याद रखना, हम लोग सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अलग अलग होती हैं। हीट एंड लाइट। I forgot to write the X over here. एंड द लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, इंश्योरेंस भी है, और फिर इवेंचुअली इस सबको आप ऐड करते हो, एंड देन यू गेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, अब देखो, इसको बना तो लिया हमने, अब समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ बनाने पे ध्यान दिया था, अब इसको फोकस हम समझने पे करते हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अब इसको समझते हैं थोड़ा सा कि भाई ये क्या है। बना तो हमने लिया, लेकिन ये है क्या? समझ में कुछ नहीं आया होगा बहुत सारों के, बहुत सारों को पूरा समझ आ गया होगा। टोटली डिपेंड्स। सही है, टोटली डिपेंड। मैं थोड़ा सा इसका फॉर्मेट सही कर दूं, जो मैंने पता नहीं क्या बनाया है। ठीक है। ओके। सो भाई देखो, अब होता ये है, हमने देखा इनकम बना रहे हैं इस वक्त, क्या है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब हमें प्रॉफिट निकालना है। अगर सोल ट्रेडर का, इट्स ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का फॉर्मेट है ये याद रखना। सोल ट्रेडर सबसे पहले देखेगा भाई उसने सेल महीने में कितने, साल में कितने की है। उसने एक साल में की सेल 10,000 रुपए की, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, लेम एग्जाम्पल। उसने सेल की 10,000 रुपए की, उसमें से 5,000 की उसने वापसी कर दी, तो उसकी जो टोटल सेल्स है ना, वो यहाँ आ जाएंगी। ऑलवेज रिमेंबर, सेल्स विल बी इन ग्रेटर नंबर देन एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर उससे कम नंबर आ रहा है, तो आपका प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। क्या मतलब भाई, अगर आपकी सेल 100 रुपए की और आपका एक्सपेंस 150 रुपए का, तो आपका प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। फिर आपने देखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब आपका साल के स्टार्ट में कितना स्टॉक मौजूद था। साल के स्टार्ट में स्टॉक कितना मौजूद था? आपके पास स्टॉक मौजूद था 15,000 रुपए का। उजैर, आपके पास स्टॉक कितना मौजूद था? आपके पास स्टॉक मौजूद था फॉर एग्जाम्पल साल के स्टार्ट में 15,000 रुपए का। आपने और खरीद लिया। आपने खरीद लिया 50,000 रुपए का, और खरीद लिया, परचेज किया आपने। उस 50,000 रुपए में से आपको कुछ सामान समझ नहीं आया, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या एक्सवाइजी कोई भी मसला था, आपने वो वापस कर दिया 10,000 रुपए का। तो 40,000 रुपीज की आपने क्या कर ली? आपने 40,000 रुपीज की, यहाँ पे लिखते रहते हैं, चलो एक काम करते हैं, जस्ट टू मेक इट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको खुद बनाते हैं एक तरीके से, चलो।
कैन यू गाइस प्लीज स्टॉप इट। अब हम ये कि देख रहे हैं, हम लोग ये देखें, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं साथ साथ, जस्ट फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, हम लोग इसको साथ साथ बनाते भी रहते हैं। हमने बोला भाई, हमने सेल की, 1 लाख रुपए की हमने सेल कर ली। मैं बता रहा हूँ, लाइन से आ रहा हूँ, वहां पे पहुंच रहा हूँ। हमने 1 लाख रुपए की क्या की? हमने 1 लाख रुपए की सेल्स की। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हमने 1 लाख की सेल की, लेकिन हमें है ना कुछ सामान समझ नहीं आया, तो हमने 20,000 रुपये वापस कर दिए। 20,000 रुपये की हमने वापस कर दी। जो हमने 20 हजार की वापस की, उसको हम क्या करेंगे? माइनस। माइनस का साइन हमेशा ब्रैकेट में होता है अकाउंट्स के अंदर। तो डैश गिव यू द टोटल सेल ऑफ 80,000 रुपीज। ठीक है, यहां तक हो गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की तरफ आते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमारे सबसे पहले इन्वेंट्री की तरफ। हमने बोला भाई, इन्वेंट्री हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 5,000 रुपये की। कितने की थी? 5,000 रुपये की ओपनिंग इन्वेंट्री थी हमारे पास, पहले से सामान मौजूद था ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर। हमने परचेज कर लिया 70,000 का, और हमने परचेज किया, लेकिन जो हमने परचेज किया उसमें से हमें कुछ सामान समझ नहीं आया, और हमने वापस कर दिया 10,000 रुपये का। तो हम ब्रैकेट में 10,000 लिख देंगे। फिर कैरेज इनवर्ड, मतलब जो हमने खरीदा है उसको वहां से लेके आपकी कंपनी तक लाने का जो खर्चा है, दिस इज एन एक्सपेंस, वो कितना लगा। ठीक है, जो खरीद के लाए हो उसका पैसा खर्चा कितना लगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आएगा ये। वो लगा हमारे पास 2,000 रुपये का। फिर आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद थी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद थी 11,000 की। इसको भी हम ब्रैकेट में लगाएंगे, क्योंकि दिस ऑल्सो, ये भी माइनस होती है। ठीक है, लाइन में आई है। अब इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो जल्दी से, और आंसर बताओ मुझे। जस्ट ऐड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 5,000 प्लस 70,000, 75,000 हो गया। 75,000 में 10,000 निकाले, 65,000 हो गया। 65 प्लस 2, 67। 67 में से 11 निकाले, 57, 56,000। तो दैट गिव्स यू टोटल ऑफ 56,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्रॉस चेक कर लो एक दफा। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, बट क्रॉस चेक कर लो जल्दी से। कर लिया? तो बता दो। सही है। अब हमारे अदर इनकम की तरफ, अदर इनकम में हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव्ड हुआ है। हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ 4,000 रुपीज का, और हमारे पास जो रेंट था वो रेंट रिसीव हुआ है हमारे पास 12,000 रुपये का। मतलब टोटल हमारे पास जो रिसीव हुआ है, इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेल्स टोटल। जो हमारे पास टोटल इनकम आई है, एडिशनल इनकम, वो आई है हमारे पास 16,000 रुपये। अच्छा, अब 80,000 में से 56,000 माइनस करो। 80,000 माइनस 56,000, that gives you 24,000। 24,000 प्लस 16,000, वरना बाद में कर लेना, लेकिन अभी कर लो साथ साथ, अच्छी बात होती है। डिस्काउंट अलाउड हमने दिया 500 रुपये का। कैरेज इनवर्ड हमें पड़ा एक्सपेंस 1,200 रुपये का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ा 1,300 रुपये का। हीट एंड लाइट पड़ा हमें 1,000 रुपये का। इन सबको प्लस करो।
और इसमें सब्ट्रैक्ट होगा ये 1700, 2000, 3000, 4000। लॉस हो ही नहीं सकता। नहीं है लॉस। दोबारा से कैलकुलेट करो। गलती की है तुमने कहीं पे। देखो 80,000 हुआ। 80,000 के अंदर से हमने माइनस किया 56,000। दैट गिव्स यू 24,000, राइट। 24,000 में प्लस किया 16,000। ये ऐड हो रहा है, ये याद रखना, ये ऐड हो रहा है हमारे पास। जो अदर इनकम है वो हमारे पास एडिशनल है। ये ऐड होगी। ठीक है, 16,000। ये हो गया टोटल 40,000। 40,000 में से माइनस कर दिया हमने 4,000। दैट गिव यू 36,000 का प्रॉफिट है हमारे पास सर। कहाँ सो रहे हैं आप? हमारे पास प्रॉफिट है कितने का? प्रॉफिट ऑफ द ईयर 36,000। कैलकुलेटर में गलत डाला था, इट्स योर फॉल्ट। ठीक है, इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनेगी। ये पूरा इमेजिनरी लिया है मैंने, जस्ट फॉर व्हाट, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इनकम स्टेटमेंट बनती कैसे। इसका फॉर्मेट याद रखना है। अब देखो गौर से सुनो, ये चीजें याद कैसे रखनी है कि पहले ओपनिंग आएगा, फिर परचेज आएगा, फिर परचेज रिटर्न आएगा, फिर कैरेज इनवर्ड आएगा, फिर क्लोजिंग आएगा, या क्या आएगा जो भी। सबसे पहले बिजनेस क्या करता है? सेल। याद रखना। ठीक है, सेल्स आएंगी सबसे पहले। लेकिन जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करेंगे, नहीं वो नहीं करेंगे अभी हम लोग। अब बस आज के लिए इतना काफी है जितना आज हमने कर लिया। आज हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए। कल बैलेंस शीट करेंगे। ठीक है, कल हम लोग कंट्रोल अकाउंट्स भी करेंगे, बैलेंस शीट एंड कंट्रोल अकाउंट्स। सिंपल, ये दो चीजें करेंगे बस। ये दो चीजें, या हो सकता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी कर लें, या एरर्स कर लेंगे, चलो। ठीक है। अब हमें याद कैसे करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे? देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ व्हाट? गुड सोल्ड। जब गुड लिखा है ना, तो भाई सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारा सबसे पहले कितनी थी, मतलब महीने के स्टार्ट में, साल के स्टार्ट में कितनी थी। हमने कितनी खरीदी परचेज, और हमने कितनी बेची, वापस भेज दी परचेज रिटर्न। जो हमने खरीदा उसको लाने में खर्चा कितना लगा, कैरेज इनवर्ड, और फिर हमारे पास एंड में कितनी बची, क्लोजिंग इन्वेंटरी। ये जबान पे याद होनी चाहिए, आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर अदर इनकम है। आप ये स्विच कर सकते हो, अदर इनकम बाद में लिख दो, एक्सपेंसेस पहले लिख दो, या एक्सपेंसेस बाद में लिख दो, अदर इनकम पहले लिख दो। टोटली डिपेंड ऑन यू, ये मसला नहीं है। लेकिन ये जो है ना, सेल्स के बाद ओपनिंग इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये लाइन से आने चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस, जो ये एक्सपेंसेस मैंने बहुत कम लिखे। एक्सपेंसेस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इंश्योरेंस है, बैड डेप्थ है, आपका एक्सपेंस, एक अक्रूवल भी एक एक्सपेंस है आपके लिए, वो एडजस्टमेंट में पड़ेंगे। एडजस्टमेंट अभी तो हम नहीं कर रहे, इसलिए ये नॉर्मल है। ये बिल्कुल आसान तरीके से सोल ट्रेडर की जो बनाई है हमने। ठीक है। एक बात याद रखना, इसका फॉर्मेट बहुत आसान है। समझ के करोगे ज्यादा जल्दी हो जाएगा, रट्टा मारोगे बहुत मुश्किल होगा। सेल, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इनकम, एक्सपेंस, बस। ब्रैकेट्स याद रखना। यार जिन्होंने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा अकाउंट, उनके लिए इजी नहीं है, नॉट गोना लाई। रिमेंबर दीज ब्रैकेट्स। अच्छा, दूसरी बात, जब यहाँ पे आपकी सेल्स आई है टोटल, तो जब सेल्स के बाद आप नीचे आओगे, तो ये सब्ट्रैक्ट है, ये वाला एक्स सब्ट्रैक्ट है, फिर इसमें ऐड हो रहा है डायरेक्ट, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, फिर आपके पास आंसर आएगा। एनी क्वेश्चन स्टिल है? कोई भी सवाल? एनी क्वेश्चन? कोई भी सवाल है तो पूछ लो, वरना एंड करते हैं। ठीक है, जस्ट टेल मी वन थिंग नाउ। अकाउंट्स तो हो रहा है साथ साथ, एक मिनट को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।